नमस्कार। एक एक की पाठशाला में आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आयु पर संबंधित प्रश्न पर चर्चा किया था। उसी के क्रम में मेरा आज का वीडियो है। मेरा आज का प्रश्न है, द टोटल एज ऑफ ए एंड बी इज 12 years मोर देन द टोटल एज ऑफ बी एंड सी। ए और बी का उम्र जो है बी और सी की उम्र से 12 साल अधिक है। ए और बी का उम्र, ए और बी का उम्र बी और सी से 12 साल अधिक है। ओके, तो सी तो पूछता है कि सी इज हाउ मेनी यंगर देन ए। तो सी जो है ए से कितना छोटा है, ये क्वेश्चन में शेड्यूल में पूछा गया है। विकल्प में दिया हुआ है 12 साल, 24 साल। यहाँ लिखता है कि सी इज इल्डर देन ए, कि सी ए से बड़ा है। डाटा इनएडुकेट, नन ऑफ दिस। ओके, लेकिन देखिए कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पहले इक्वेशन तैयार करते हैं। सबसे पहले क्या है, ए और बी का उम्र 12 साल अधिक है बी और सी का। तो पहले ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी। ओके, और बी एंड सी का मतलब क्या होता है, बी प्लस सी। ओके, अभी क्या कहता है कि ए और बी का उम्र जो है बी और सी की उम्र से 12 साल अधिक है। तो ए और बी का उम्र 12 साल अधिक है। तो अगर हम बी या प्लस सी में 12 साल जोड़ देंगे तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा ना। ए और बी का उम्र 12 साल अधिक है बी और सी की उम्र से, तो बी और सी की उम्र को 12 जोड़ देंगे तो इक्वेशन क्या आपका संतुलित हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए ए प्लस बी और इधर आ जाएगा क्या जाएगा माइनस बी, ये इधर आ जाएगा क्या जाएगा माइनस सी, बराबर क्योंकि आपका 12। अब देखिए क्या होगा, ये बी और बी कट गया, क्या बच गया आपका ए माइनस सी, बराबर क्या है आपका 12। यानी क्या है कि ए की उम्र में से अगर सी की उम्र घटाएंगे तो 12 साल आ जाएगा। तो यही तो मतलब हो गया कि 12 साल छोटा है। अगर ए की उम्र में सी की उम्र घटाने से 12 आता है, इसका मतलब क्या है कि सी जो है ए से 12 साल छोटा है। यानी आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 12 साल। ओके, मैं आयु पर संबंधित प्रश्न पर एक अगला प्रश्न देखता हूं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 60 years। ओके, वर्तमान में पिता और पुत्र की उम्र क्या है, 60 साल है। ओके, 6 years एगो, 6 साल पहले फादर्स एज वाज 5 times, है ना, द एज ऑफ सन। 6 साल पहले पिता की उम्र क्या था, 5 times था, लड़के की उम्र से 5 times से 5 गुना, कि 6 साल पहले पिता की उम्र लड़के की उम्र से 5 गुना अधिक था। अब पूछता है कि आफ्टर 6 years, 6 साल के बाद लड़के की उम्र क्या होगा। ओके, तो जब भी हम आयु से संबंधित प्रश्न बनाते हैं तो सबसे पहले मैंने बताया था कि हम प्रेजेंट एज को कंसीडर करते हैं। ओके, मान ले जाए कि प्रेजेंट लड़के का प्रेजेंट होना मानते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ सन, है ना। मान लिया प्रेजेंट एज ऑफ सन है x। ओके, और प्रेजेंट एज ऑफ फादर है y। हम मान लिया कि वर्तमान में पिता की उम्र और बेटे की उम्र x है, सॉरी बेटे की उम्र x है और पिता की उम्र y है। ओके, अब देखिए सबसे पहले क्या करता है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 60 years। दोनों पिता और पुत्र और पिता की उम्र का योग कितना, 60 years। तो चलिए इसका माने क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 60 साल, है ना, कि पुत्र और पिता का वर्तमान उम्र 60 साल। ओके, अब क्या बोलता है, 6 years एगो, 6 साल पहले, जब भी अगर मान ले कि क्वेश्चन में एगो शब्द का इस्तेमाल करें या बिफोर शब्द का इस्तेमाल करे या बैक शब्द का इस्तेमाल करे, 6 years बैक, एगो बिफोर बैक, इसका मतलब क्या है वो पास्ट के बारे में पूछ कर रहा है बात, पास्ट मैंने पहले। और जब भी अगर मान लिया कि बोलते यहाँ पे क्या लिखा गया, आफ्टर 6 years, है ना, आफ्टर 6 years। और जब भी मान लिया कि आफ्टर शब्द का इस्तेमाल हो या हेंस शब्द का इस्तेमाल हो
है ना। इसका मतलब क्या है, वो फ्यूचर की बात कर रहा है। जब फ्यूचर में करेगा तो हम क्या करेंगे, मान ली बोलता है 5 साल बाद तो x प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ बोलता है कि मैंने 5 साल पहले तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा, है ना। अब देखिए, तो सबसे पहला तो क्या था कि परसेंटेज ऑफ फादर एंड सन इज 60 है, तो पुत्र और पिता की उम्र 60 साल है। अब है क्या, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान ले, ओके। अब क्या है, 6 साल पहले पिता की उम्र 5 टर्म था, तो 6 साल पहले, अब 6 साल पहले पिता को, पहले पुत्र की उम्र क्या होगी, दोनों कम निकालिए। तो 6 साल पहले पुत्र का उम्र हो जाएगा x माइनस 6, 6 साल पहले हो जाएगा खाली माइनस 6, और पिता का उम्र 6 साल पहले क्या हो जाएगा, y माइनस 6, ठीक है। 6 साल पहले पिता सन का उम्र क्या हो जाएगा, x माइनस 6, और फादर का उम्र क्या हो जाएगा 6 साल पहले, y माइनस 6। अब देखिए क्या कहता है, 6 ईयर्स हो, फादर्स एज वाज 5 टाइम्स, पिता का जो उम्र था लड़के से 5 गुना अधिक था। तो अगर ये पिता का उम्र 5 गुना अधिक है, तो अगर इसमें हम 5 से गुना कर देंगे तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, टेली हो जाएगा, क्योंकि पिता का उम्र 5 गुना है ना, तो इसमें अगर हम 5 से गुना कर देंगे तो आपका इक्वेशन क्या आएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5x माइनस हो जाएगा आपका 6 25 30, इधर क्या बचेगा आपका y माइनस 6, ओके। अभी क्या हो जाएगा, देखिए 5x माइनस कितना 30, माइनस 6 क्या माइनस 6, इधर क्या प्लस 6, क्या हो जाएगा y, ये क्या हो जाएगा 5, ये 5x है ना, देखिए क्या हो जाएगा 5x, और ये माइनस 30 में प्लस 24, 30 में 24 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 30 में से 6 चल जाएगा, क्या बचेगा, है ना 24 हो जाएगा, तो जाएगा माइनस 24 बराबर क्या हो जाएगा, क्या ही बाई। अब देखिए यहाँ, अभी ये आपको मान लीजिए समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर था क्या कि x प्लस वाई बराबर 60, यहाँ क्या है 5x माइनस 24 बराबर बाई। तो अगर बाई का वैल्यू हम यहाँ दे दें तो आपको यहाँ x का मान निकल जाएगा, यहाँ बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई बराबर क्या है 60, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई बराबर 60, वाई बराबर क्या हो जाएगा 60, और उधर चल जाएगा माइनस, ये x चल जाएगा 60 माइनस x, ठीक है। अब देखिए ये क्या है आपका 5x माइनस 24, बाई का है ना, तो बाई का वैल्यू यहाँ दे दीजिए 60 माइनस x हो जाएगा ना, 60 माइनस x। अभी क्या हो जाएगा 5x माइनस x, इधर आ जाता हो जाएगा प्लस x, कितना है 60 माइनस 60, माइनस 24 उधर जाएगा क्या प्लस 24, तो क्या हो जाएगा आपका 5x 1x कितना हो जाएगा 6x, हो जाएगा 60 24 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो देखिए 6x बराबर कितना हो गया 84, तो x बराबर क्या हो जाएगा 84, 6 इधर आ जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा 14 6 84, है ना, 14 6 84, क्या गया 14 आ गया, x बराबर 14 14। x क्या था लड़के का वर्तमान उम्र था, यानी कि लड़के का वर्तमान उम्र कितना हो गया 14 हो गया, वर्तमान लड़का क्या हो गया 14 हो गया, ओके, वर्तमान उम्र 14। ये क्या पूछता है आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद लड़के की उम्र क्या होगा, तो अभी वर्तमान लड़का 14 है, तो 6 साल क्या हो जाएगा 14 प्लस 6 20 हो जाएगा, है ना। बोले कि आफ्टर का इस्तेमाल हो, क्या होता है प्लस कर देते हैं, तो उम्र कितना है वर्तमान उम्र कितना है 14, और 6 साल के बाद पूछता है ना कि आफ्टर 6 ईयर, तो क्या करते हैं आफ्टर में जो होता है फ्यूचर की बात कर रहा है, यानी हम इसमें जोड़ देंगे 6, तो जगह 14 6 20, यानी कि 6 साल के बाद 6 साल बाद लड़के का उम्र क्या हो जाएगा 20 साल, यानी ये आपका डी इसका सही आंसर है, ओके। देखिए सबसे पहले क्या क्या था, ये कहता था कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन 24, तो मान लिए कि प्रेजेंट एज, पहले प्रेजेंट में एज मानते हैं, लड़के का प्रेजेंट उम्र x है और फादर का y है, तो x प्लस y क्या हो जाएगा 60 हो गया। अब क्या बोलता है कि 6 साल पहले पिता की उम्र 5 गुना था, तो अगर 5 गुना ही था, इसमें अगर 5 गुना कर देंगे
तो इक्वेशन क्या होगा, टैली हो जाएगा। तो हो जाएगा 5x माइनस 6 × 30 अब y माइनस 6। ये क्या हो जाएगा आपका, ये 5x इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +6 है ना। तो हो जाएगा आपका 5x प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 30 में से 6 जाएगा 24 हो गया बराबर y का वैल्यू मैथ दे दिया 60 माइनस x करके है ना। तो ये हो गया 6x बराबर 84, x का वैल्यू हो गया 84/6 बराबर 14, यानी लड़के का वर्तमान उम्र 14, 6 साल बाद क्या हो जाएगा 14 + 6 20। तो ये था मेरा इससे संबंधित पर कुछ प्रश्न। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, मिलता हूं अगले वीडियो में।